इस वीडियो में आप लोग सुनिएगा कि किस प्रकार फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को तंज कस रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार के आतिशी पर किस प्रकार तंज कस रही है। आइए सुनते हैं। यह न्यूज़ दोनों का मिश्रण है इस वीडियो में। जिन लोगों को आप छोड़ रहे हैं ये ही हमारे बर्बादी का आलम होगा। मैं पाकिस्तानी तो हूँ नहीं, मैं भारत का एक बाशिंदा हूँ। ये जो जम्मू में जिस वक्त स्वीप चल रही है, बोल रहे हैं भाजपा जो है स्वीप करेगी जम्मू की 7 चीजों पर, तो एनसी कहाँ देखती है आपको? देखिए पहले वो देखेंगे ना कि कौन स्वीप करना है। मुझे ये बताइए इन्हें जम्मू के लिए क्या किया? न जम्मू के लोगों को नौकरियां, न जम्मू के लोगों को कोई ठेके, सारे बाहर से लाए, मजदूर भी बाहर से लाए। इनने जम्मू के लिए किया क्या जिसकी वजह से कह सकता है कि हमने कुछ अच्छा किया? कोई सेक्रेटरी में जाइए और देखिए कितने जम्मू के वहाँ पे आपके अफसर हैं, देखिए जरा, डीसी बाहर के, एसएसपी बाहर से। क्या जम्मू के लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वो इस काबिल नहीं है? 70 साल इस रियासत को चलाया। ये जम्मू के लोगों को सोचना पड़े, उनकी ज़मीनें जा रही हैं। कौन सा कारखाना बाहर से आया जो यहाँ के लोगों को काम दे सकता है? तो पूछिए लोगों से। महंगाई का आलम देखिए वो क्या है। और ये अगर कहते हैं कि जम्मू को स्वीप करेंगे, किस तरह करेंगे? क्या इन्हें जम्मू के दिलों को जीता है? IIT बनाया है? कितने हैं वहाँ पे हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं? कितने हैं वहाँ प्रोफेसर्स जो जम्मू के हैं? उसका जवाब दें। बनाना तो बहुत ठीक है, आपने और बड़ी अस्पताल बना दी, एम्स बनाया, कहाँ है वो? कौन सा चीज़ वहाँ चल रही है? आज भी हमारे लोगों को लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली जाना पड़ता है। तो क्या फ़ायदा क्या हुआ जम्मू को? ये जो चिल्ला रहे हैं। और फिर आतंकवाद क्या ख़त्म हो गया? आतंकवाद तो जम्मू में बढ़ गया है। क्या चाहिए इनको? उन्होंने बोला है कि 3 फैमिलीज जो है इसने कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का जो है सत्यानाश किया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर सत्यानाश किया होता मुझे ये बताइए, ये आतंकवादियों को कंधार कौन ले गया? रुबैया सईद के लिए जो 5 को छोड़ना पड़ा वो किसने किया? किसने दबाव डाला? मैंने इनसे कहा था मत करिए। आज वही लोग पाकिस्तान से ये सारा चला रहे हैं। मैंने इनसे कहा था कि इन लोगों को आप छोड़ रहे हैं, ये ही हमारे बर्बादी का आलम होगा। सुना इनने? और फिर हम पे आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पर, हम पे। शुक्र कीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो हम पाकिस्तान का हिस्सा होते। उसने मेजॉरिटी स्टेट थी, जाते उधर को। उसके बजाय हमने गांधी का रास्ता इख्तियार किया, नेहरू का इख्तियार किया। और उसी हिंदुस्तान को हम देखते हैं जिसमें सब लोग बराबरी से रह सकें। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी है बराबर रहे। नफरत का जो और 13 महीने एक कार्यकाल, 49 दिन एक कार्यकाल। तो इतना दिन तक तो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को लूटा, दिल्ली को रुलाया, दिल्ली की सड़कों में गड्ढा बनाया, दिल्ली के स्कूलों में 5 लाख का कमरा 25 लाख में बना के लूट की, दिल्ली को शराबी बनाने की कोशिश की, शराब घोटाला किया। जब कोर्ट ने उनको बेल भी दिया तो बेल देने से पहले सीएम पद से सस्पेंड कर दिया एक प्रकार से, क्योंकि कह दिया आप सीएम की फाइल पे साइन नहीं कर सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप सीएम नहीं, यू आर नो मोर सीएम ऑफ एनसीटी दिल्ली। अब मजबूरी जब हो गई तब ये आदमी लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए बोलता है मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर तुम मुख्यमंत्री हो ही नहीं तो इस्तीफा किस बात का? कोर्ट ने आपको सस्पेंड कर दिया। अब सोचिए दूसरी बात, 9 साल 8 महीना खुद राज किए और जब अंत आता है तो एक महिला को बिठाया है 2.5 महीने के लिए। यही इनका महिलाओं से प्रेम है
कि हम 9 साल 8 महीना रहेंगे और लास्ट में तुमको बिठा देंगे। चलो हम आतिशी जी को बधाई देते हैं, हम दिल्ली के सांसद हैं, मुख्यमंत्री पद पे जो भी आया। लेकिन मेरी आज 4 बातें करना चाहता हूँ। शराब घोटाले में कितने का नुकसान हुआ रेवेन्यू का, आतिशी जी तुरंत जांच बिठा के बताएं। जो सड़कें टूटी हैं, गड्ढे हो रखे हैं, उसको तुरंत 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर ठीक करा सकते हैं, अगर चाहें तो कराएं। जो स्कूलों के कमरे कड़ी कुंडी वाले 5 लाख में बनने वाले 25 लाख में बने, उसका पैसा वापस करें। हमारे दिल्ली के नालों को ना सफाई होने से जो बच्चे मर गए, उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा दिलाएं। और हमारे गांव के लोगों का जो सुख चैन गया है, उसको करने के लिए वो दिल्ली के गांवों में घूमे, उनके साथ बैठें। इन सारी चीजों को अगर कर सकते हैं, टैंकर माफियाओं पर लगाम लगा सकती हैं, तो मैं आतिशी जी को धन्यवाद दूंगा। बाकी तो बधाई है। मंत्री बनी, उनका स्वागत है, लेकिन वो रिजाइन कर देंगे। देश के लिए कोई कुर्बानी देने जा रहे हैं वो? क्या शहीद भगत सिंह की कुर्बानी को इतना हल्का कर दिया है कि एक शख्स जो भ्रष्टाचार में लिप्त था, एक शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम दफ्तर नहीं जा सकते, तुम फाइल पर साइन नहीं कर सकते, उसको खुलेआम उनके कई आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये जो है, जो कह रहे हैं उनको तो क्लीन चिट मिल गई। क्लीन चिट मिलती तो ये रिजाइन क्यों करते? और असली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि उनके जो राइटर और डायरेक्टर तमाम लोग हैं ना, वो बता रहे हैं कि दिल्ली के गरीब लोग और मध्यम वर्ग के लोग दुखी आ गए हैं। जो तुम महल में चले गए, जिसकी दीवारें 25-25 फुट ऊंची हैं, वहाँ आवाज़ें नहीं जा रही हैं लोगों की। और ये जो लंबी लंबी गाड़ियों का काफिला है, वो लोगों को भयभीत करता है। तो इसलिए केजरीवाल जी चाहते हैं हम वापस कोई छोटा सा घर लेंगे, हो सकता है कहीं 1-2 रूम का क्वार्टर ले लें एक्स चीफ मिनिस्टर होने के नाते, और कोई वैगन आर या नैनो गाड़ी खरीद लें, ताकि दिल्ली के लोगों को फिर गुमराह कर पाए। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह दिल्ली के लोगों को ठगा है, बार बार वही कह रहे हैं, मैंने इस्तीफा दे दिया था 2014 में जब कांग्रेस की सरकार बनी। बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।